हम अभी शादी की जो संस्था है उसमें विश्वास करने से डरते हैं कि शादी करे या ना करे। मैं खुद भी इससे पीड़ित हूँ। किसी से बेइंतहा मोहब्बत किया और बहुत प्यार से धोखा खाया है, तो आज इस मंच से बस उसका ही मार्गदर्शन चाहती हूँ। जब कोई चीज़ आपको पसंद है, वो चुनना है, आप अपने इंट्यूटिव एबिलिटी पर डिपेंड करो। घबराना नहीं, डरना नहीं। बाकी सब कोशिशें चालू है, लेकिन लक फैक्टर मुझे हमेशा से लगता है कि वहाँ पे मैं हाथ नहीं पकड़ पाता, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेडिटेशन अपना लक बढ़ाता है, तो हमें ये चाहिए कि हम सोचते वो काम होता है। जैसे कोई बोलता है ना, आई स्वेयर इन ऑल ऑनेस्टी, मुझे लगता है ये बिल्कुल सच नहीं है, इसके पीछे कुछ और होगा। तो मुझे आपसे जानना ये है। सही बात है। यस, मुझे एक इशू का आपसे समाधान चाहिए। A2 मिल्क से कभी कोई शिकायत नहीं था कि इससे कैंसर नहीं आती है, पर A1 मिल्क से कैंसर की बीमारी आ गई। जो जानवर हैं, जितना हम खुशी से रहना चाहते हैं, उनको भी उतना ही हक है खुशी से रहने का। अपने भीतर का पशु को बलि चढ़ाना चाहिए, पशु को नहीं। मेरा नाम धरा शाह है, मैं सिंगल हूँ। एक समस्या है कि जनरली वी डू दैट कि बहुत सारा मन में कुछ चल रहा है, दुखी है, रोना आ रहा है, कुछ झगड़ा हुआ है, एंड द नेक्स्ट मोमेंट वी हैव टू गो ऑन स्टेज एंड वी हैव टू सिंग एंड स्माइल एंड वी हैव टू मेक एवरीवन स्माइल। उस मोमेंट पे कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उस मोमेंट पे ऐसा क्या कर सकते हैं कि वी कैन जस्ट स्विच इट? उस मोमेंट में यही याद करो, ये सब सपना है, जो तकलीफ चल रही है वो। ओके। और इससे पहले भी अपनी तकलीफ पाया, पहली बार तो नहीं है जी उससे तो निकला है जी। अरे ये भी ऐसा हो जाता है, निकल जाएंगे। क्या बात है। Namaste Guruji. My name is Smith Pandya. I'm a radio jockey and I'm an actor and I'm a theatre artist. My question is, Guruji, as you told, creativity, if it becomes a routine that every Monday morning I have to deliver, and that should be creative, where every time there is a new joke or something coming up and we have to be above that, how can I be creative then? एंग्जाइटी रहता है इसका। Yes. Yes. मेडिटेशन। देखिए, आपको सिर्फ एवरी मंडे डिलीवर करना पड़ता, मुझे एवरी डे डिलीवर करना। और एवरी डे एक नहीं, कम से कम 5-6 कार्यक्रम होते एक दिन में। और मैं रिपीटेशन तो नहीं करता हूँ, हर जगह नया ही बोलता हूँ। मेडिटेशन लड़की। नमस्ते, मेरा नाम मित्र गढ़वी है और मैं एक्टर हूँ। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि किसी भी काम को लेके हमेशा मेरा इंटेंट सही रहा है, दिल से हमेशा काम किया है, फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ काम है जहाँ पे ऐसा फील होता है कि ये काम मेरा ही होना चाहिए था, वहाँ पे कुछ अड़चनें आती है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लक एक ऐसा फैक्टर है जिसके लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, बाकी सब कोशिशें चालू है, लेकिन लक फैक्टर मुझे हमेशा से लगता है कि वहाँ पे मैं हाथ नहीं पकड़ पाता, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए भी मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन अपना लक बढ़ाता है, अवश्य बढ़ाता है। और मेडिटेशन क्या होता है, वो हमारी संकल्प, हमें ये चाहिए, ये हम सोचते वो काम होता है। ध्यान करिए और समय समय पर साल में 2 बार 3 बार एक मौन का शिविर का 3 दिन 4 दिन का साइलेंस रिट्रीट लेंगे। अभी हम अमेरिका में हम थे 5-4 महीने, वहाँ पर कई ऐसे क्रिएटिव आर्टिस्ट का, हॉलीवुड एक्टर्स, इन सबको वहाँ पर रिट्रीट चला था 3 दिन का 4 दिन का। उसमें लोगों को इतना ज़्यादा एक बल मिला और लोग बोलते कि इससे तो ना साल भर में मेरे को इतना ताकत नहीं। ये प्रैक्टिकली अनुभव किया हुआ बात। મારું નામ પોપટભાઈ આહિર એઝ અ સોશિયલ વર્કર। ગુરુજી, કોઈ પણ કામ કર્મની સાથે જોડાતું હોય છે, તો કર્મની શરૂઆત સારું કર્મ ખરાબ કર્મ તો જાણ થાય છે, પણ કર્મ પૂરું ક્યાં થતું હોય છે ગુરુજી? कुछ कर्म अच्छे भी हैं जिससे अच्छा भी होता है, कुछ कर्म जिससे अच्छा भी नहीं होता।
हमारे लाइफ में। मगर हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए था कि हर कर्म में कुछ अच्छा होता है, कुछ नहीं अच्छा होता है। जी तो कर्म करते रहे, जी। विश्वास रखे, कर्म कर। गुरुदेव, आज मुझे एक इशू का आपसे समाधान चाहिए। जब हम जिंदगी में हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो भगवान के बच्चे हैं, जो जानवर हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो क्यों ना हम क्रिएटिव कम्युनिटी मिलके कुछ ऐसा करें ताकि जो जानवर हैं, जितना हम खुशी से रहना चाहते हैं, उनको भी उतना ही हक है खुशी से रहने का। तो प्लीज़ आप हमें कुछ ऐसा संदेश दें, ना कि सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी पे रोशनी डालें, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द हमारे भगवान के बच्चे हैं, जानवर, उनकी भी ज़िंदगी में हम रोशनी डालें। बिल्कुल बिल्कुल, हर जीव जंतु को सम्मान करना ये अपनी संस्कृति में बनी हुई है, ओतप्रोत है। ये बाहर के देशों में नहीं था। 42 साल पहले हम अमेरिका, यूरोप वगैरह घूमते थे, वहाँ वेजिटेरियन फूड की बात ही नहीं करते थे कोई। आज वहाँ सब जगह वीगनिज्म की बहुत बड़ी आवाज़ उठी है। मगर इसमें दो कारण है। वीगन की बात है, वहाँ क्या एनिमल्स को इतना हार्मोन इंजेक्शन दे दे के सताते हैं, और वहाँ की जो दूध है वो मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। A1 मिल्क है वहाँ। मगर भारत में जो गाय है A2 मिल्क देते, सिर्फ वो भी यहाँ की गुजरात के गिर गाय। A2 मिल्क, मदर मिल्क दोनों एक ही है। वीगनिज्म ये कहते कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए। मगर भारत में मैं देखता हूँ ऐसे जो लोग रहते हैं उनकी स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं दिख रहा। मेरा दूध की यहाँ आवश्यकता है, क्यों? उसमें B12 की बहुत कमी होती है लोगों में, और वो दे कैन नॉट अफोर्ड, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टू गो एंड गेट B12 इंजेक्शंस एंड मेडिसिन्स। मैं भारत में ये नहीं कहूँगा कि तुम वीगनिज्म लो, मैं कहूँगा गाय का दूध पी लीजिए, दही ले लीजिए, क्योंकि दही बहुत आवश्यक है हमारे गट बैक्टीरिया के लिए। मगर जब हम गाय को पूजते हैं, इतना अच्छा देखभाल करते हैं, उससे थोड़ा सा दूध उससे हम सहयोग करें लेंगे तो इससे गाय को कोई नुकसान नहीं होता। पूरा दूध तो बछड़ा पी नहीं सकता। बछड़े को दूध दीजिए और आप भी गाय का दूध लीजिए, ये ठीक है। A2 मिल्क से कभी कोई शिकायत नहीं, ताकि इससे कैंसर नहीं आती है, मगर A1 मिल्क से कैंसर की बीमारी आती है। और जीव दया तो होना ही चाहिए। आप सब इन्फ्लुएंसर इसके बारे में बोलिए। मैं एक छोटा सा निदर्शन दूंगा। नेपाल में एक मंदिर था, उस मंदिर में ये प्रथा थी 5 पक्षियों को बलि चढ़ाने का। हर एक व्यक्ति 5-5 पक्षी बलि चढ़ाएगा देवी के मंदिर में। लाखों पक्षियों की बलि चढ़ती थी नवरात्रों में। हमने वहाँ के पुजारियों को बुलाया बेंगलुरु आश्रम, उनको ट्रेनिंग दिया। हमारे युवाचार्य भी थे उनके साथ लग कर के, और हमने उनको बताया, भाई माँ दुर्गा ये चाहती है कि आप बलि चढ़ाओ। अपने भीतर का पशु तो बलि चढ़ाना चाहिए, पशु को नहीं। तो अभी 5 साल में वो बंद हो गया। अब वहाँ वो पंछियों को मार नहीं रहे हैं। तो इस तरह की अवेयरनेस हमें सब मिलके क्रिएट करें। शाकाहारी पर आप लोग जोर दीजिए, अहिंसा पर जोर दीजिए। अभी हमारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ, वहाँ पर फूड फेस्टिवल भी था। तो 80 देशों का अलग अलग फूड ट्रक्स रही। हमने ये कह दिया कि हमारे प्रोग्राम में सब वेजिटेरियन होगा। सो इट वाज कॉल्ड इको फ्रेंडली फूड फेस्टिवल। इको फ्रेंडली मैंने पता ही आपको, इट्स ऑल वेजिटेरियन। सो सब लोग इतना एंजॉय किए थे। इसमें आप लोगों सबको भाग लेना पड़ेगा। हाँ? પ્રણામ ગુરુજી, મારું નામ ઉર્વશી રાદડિયા છે અને હું બેઝિકલી સિંગર છું.
મારું ક્વેશ્ચન એવું છે કે ભારતની સંસ્કૃતિમાં એવું કીધું છે કે બધા લોકોમાં સારું જોવો, એનામાં જે સારા ગુણો છે એ જોવો. તો જીવનમાં ઘણા બધા વ્યક્તિઓ એવા મળે છે કે એમના વિશે આપણે ઘણું બધું નેગેટિવ સાંભળ્યું હોય છે. આપણી સાથેના વ્યવહારમાં એમનું કાંઈ નેગેટિવ નથી લાગતું કે એમના વાઇબ્રેશન આપણને પોઝિટિવ આવતા હોય, તો એમની સાથેનું રિલેશન કન્ટિન્યू કરવું કે એમનાથી દૂર રહેવું. कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी वाइब्रेशन नेगेटिव होता है, मगर आप उनसे इन्फ्लुएंस मत हो जाना, आप उनको पॉजिटिव कर सकते हो. एक डॉक्टर ये सोचे मैं बीमारों के पास नहीं जाऊंगा तो बीमार कैसे ठीक होएगा. तो पॉजिटिव लोग सब एकजुट हो जाते हैं, नेगेटिव लोगों को दूर रखेंगे तो वो नहीं. मगर ये जान लेना ये आदमी में नेगेटिविटी है, इसको दूर करना मेरा काम है, मैं इसके इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाली हूँ, ये मैं मजबूत करना. नमस्कार गुरुजी. बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं फॉर्मल एजुकेशन के ग्रेडिंग सिस्टम और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड के बीच में. वी आर इन अ रेट रेस, मार्क्स, ग्रेड्स, और जहाँ तक आर्ट ऑफ लिविंग है तो उसकी भी बहुत सारे स्कूल्स हैं. सो यू हैव अ पार्ट ऑफ योर सोल इन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम एज वेल. सो एक बैलेंस अप्रोच क्या होना चाहिए कि एक रोबोट या मशीन ना रेडी करके एक बच्चे को एक बेटर फ्यूचर के लिए होलिस्टिकली इम्प्रूव कर सकता है गुरुजी. बस ये विजन हर पेरेंट को आ जाए, हर टीचर को आ जाए तो काम हो गया. गुरुदेव, मेरा नाम हिमानी है, मैं ग्रूमिंग कोच हूँ. तो बहुत बार बहुत लोग आते हैं जो अपनी अपीयरेंस और बिहेवियरल मैनेजमेंट सीखने के लिए आते हैं, और कई बारी जो प्रॉब्लम होती है वो है कम्युनिकेशन खुद से और कम्युनिकेशन लोगों के साथ, और वो अजम्पशन लाइफ में ही जी रहे होते हैं. और आप कभी किसी को बोल दो कि मेडिटेशन इज़ अ टूल एंड यू कैन लर्न इट और प्रैक्टिस इट, बट उसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी कम है. अगर मैं किसी को बोलूँगी येस यू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, दे लर्न, बट व्हेन आई से मेडिटेशन इट brings a pause. So how can I improve on this and lead more people on to this path, because it is so beautiful. This is exactly what we are doing in many of the courses that we have, like TLEX, Transformation in Leadership. This TLEX program involves all communication skills and meditation also. So if you make meditation part of communication skills and talks, it makes a huge difference. मेरा नाम वनीता रावत है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एक कंटेंट क्रिएटर हूँ. बचपन से आदत है हम सभी को, कसम से, माँ की कसम, आई स्वेयर, मैं सच बोल रही हूँ, सच बोल रहा हूँ. ये इतना सुन लिया है कि समझ ही नहीं आता सच है क्या. मुझे आपसे ये जानना है सत्य क्या है. जैसे कोई बोलता है ना आई स्वेयर, इन ऑल ऑनेस्टी, मुझे लगता है ये बिल्कुल सच नहीं है, इसके पीछे कुछ और होगा. तो मुझे ये आपसे जानना है. ये सही बात है. यस, आई एम ग्लैड गुरुदेव कि आपने इस चीज़ को एंडोर्स किया, बट मेरे मन में बहुत ये था कि मैं आपसे पूछूं, आपके हिसाब से साक्षात सत्य क्या है. जो सत्य को जानते हैं वो बोल नहीं पाते. क्या बात है. वो सिर्फ उसको जीते हैं. मगर एक झूठ के बारे में, एक सत्य के बारे में एक कहानी है. एक बार अकबर बादशाह ने डिक्लेयर कर दिया जो झूठ बोलेगा उसको फांसी की सज़ा मिल जाएगी. इसके बाद बड़ा हलचल मच गया दिल्ली में. चांदनी चौक में लोग इकट्ठे हो गए, एक तरफ से सारे ज्योतिषी इकट्ठे हो गए. वो बोले ये क्या बात है, हम तो कुछ अंदाज से बोलते हैं. कोई आके बोलता है लड़का या लड़की, हम बोलते हैं लड़का ना लड़की. कुछ तो हम बोल देते हैं कल झूठ हो जाए तो हमको फांसी मिल जाएगा. किसी को बोलते हैं तुम्हारा शादी हो जाएगी, वो नहीं हो तो हम जो जेल जाना पड़ेगा. इस तरह से ज्योतिषी तंग आ गए. फिर कापड़िया लोग जो कपड़े बेचते थे वो तंग आ गए. वो जब भी बेचते हैं ये सबसे बेहतर क्वालिटी बोलते हैं. लॉयर्स बोले कि ये कौन से कानून है, ये तो अनएक्सेप्टेबल है. फिर आई डॉक्टर्स की बारी. डॉक्टर्स बोले बाप रे, मैं तो बोलता हूँ ये दवा देखो तो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो तो हमको कसम खा के तो हम दवा देते हैं, नहीं ठीक हो तो क्या करें.
सो इस तरह से पूरे के पूरे दिल्ली में हलचल मच गया। सब ने बोला कि बीरबल के बोल भाई कुछ तो करो तुम, ये जो कानून है ना इसको बरकरार कर लो। तो बीरबल घुसे बादशाह के दरबार में, बादशाह के अंतपुर में। वहाँ के गार्ड ने रोका उनको, बोला बीरबल कहाँ जा रहे हो, अंदर जाना मना है। और बोला नहीं फांसी लगवाने जा रहा हूँ। तो ये खबर फिर बादशाह को मिला। बीरबल को कौन फांसी देगा, वो तो उनके नवरत्नों में से एक था। तो अब ये समस्या आ गई, झूठ बोला बीरबल ने। अब बीरबल को फांसी मिल जाए तो वो जो बोला था वो सच था। एक इनोसेंट व्यक्ति को फिर ने तुमने फांसी दे दिया, फिर राजा पर जुल्म आ जाता है। तो राजा चौंक गया, माने बादशाह चौंक गए। बादशाह सब मंत्रियों को बुला, विद्वानों को बुला, अब करें क्या, इनको फांसी दोगे तो फंसूंगा, नहीं दोगे तो हमारा कानून बर्खास्त हो जाएगा, क्या करें। तब वहाँ एक अच्छे ज्ञानी पंडित बोले बादशाह सत्य जो है वो वाणी के पकड़ में नहीं आने वाली। सत्य जो है वो असत्ता है, जो सत्य है वो अलग है, जो बोल है वो अलग है। अल्टीमेट सत्य वो है जो तीनों कालों में एक सा रहता है। नहीं तो कोई भी बात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से अफेक्ट हो जाता, होता है कि नहीं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, मेरा नाम पूजा व्यास है और ये सवाल मैं सभी भक्तों की ओर से पूछना चाहती हूँ। कभी कभी गुरुदेव मुझे बहुत लगता है कि आप मेरे साथ हो, आप तक मैं बहुत आसानी से पहुंच जाती हूँ, कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाता है और आप तक पहुंच जाते हैं, विज्ञान भैरव हो जाता है, आप सूरत में आ जाते हैं। और कभी कभी जर्नी टूट जाती है, कभी कभी अकेलापन, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक संपर्क टूट गया आपसे। तो हर भक्त की ये फीलिंग है, हमें हमेशा आपके ग्रेस में रहना है। 3 चीज़ें कैसे उसके लिए, गान, ज्ञान और ध्यान। ज्ञान सुनते रहो, थोड़ा थोड़ा सा उसका पढ़ते रहो। भाई वो जो किताब में हमने लिखा है ना, एक सच्चे साधक के लिए अंतरंग वार्ता, इंटीमेट नोट टू द सिंसियर सीकर, इसको वहाँ अमेरिका में अभी लगा है, जर्नी विद इन, वो इट बिकम ए नेशनल बेस्ट सेलर। तो वो वाला जो किताब है हिंदी में है, गुजराती में भी है, उसको लिख रख लो, पढ़ते जाओ। और YouTube है, ये सब है, चैनल है आर्ट ऑफ लिविंग, उसमें सुनते जाना ज्ञान। और गान, थोड़ा समय गाओ, नाचो। गुजरात में तो वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और तीसरा है ध्यान करो। हाँ? मैं हमेशा सबके साथ हूँ। ठीक है। प्रणाम गुरुदेव, मैं एंकर जिंदल दीक्षित। एक ही सवाल, प्रेम शाश्वत अनुभव है जीवन का। हम अभी शादी की जो संस्था है उसमें विश्वास करने से डरते हैं कि शादी करे या ना करे। मैंने मेरी दादा दादी की 80 साल की मैरिटल लाइफ देखी है और मेरे दोस्तों के 6 महीने में डिवोर्स होते हुए देखे हैं। तो आप उस पर थोड़ा ज्ञान दें। और मैं खुद भी इससे पीड़ित हूँ, तो इसलिए स्वयं अनुभव, किसी से बेइंतहा मोहब्बत किया और बहुत प्यार से धोखा खाया है, तो आज इस मंच से बस उसका ही मार्गदर्शन चाहती हूँ। अच्छा, मैं इससे क्वालिफाइड तो नहीं हो ये बताने। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अमेरिका में, उसका नाम, वो एक प्रोग्राम चलाती है, हाउ टू मेक लव वर्क। किसी ने कहा गुरुदेव इस लेडी का तो 7 बार डाइवर्स हुआ है और वो क्या हाउ टू मेक लव वर्क सिखाएगी, वर्कशॉप करेगी। तो मैंने कहा शायद वो ज़्यादा क्वालिफाइड है, उसने इतनी सारी गलतियां करी तो उसको पता चला कहाँ मैंने गलती करी। मगर ऐसा नहीं, देखो, यू हैव टू रिलाई ऑन योर इंट्यूटिव एबिलिटी। जब कोई चीज़ आपको पसंद है, वो चुनना है, आप अपने इंट्यूटिव एबिलिटी पर डिपेंड करो, नंबर 1। दूसरा है घबराना नहीं, डरना नहीं। देयर इज़ ऑलवेज चॉइस, एंड व्हेन यू सी दैट इट्स नॉट वर्किंग, यू कैन ऑलवेज वॉक आउट। और डरते रहेंगे पूरा ज़िंदगी भर, सबको परखते रहेंगे, यही चीज़ दूसरे के ऊपर। देखो, मान लो कोई व्यक्ति, कोई आदमी ऐसे ही
सोचता रहेगा अरे ये लड़की क्या होगी, क्या करे, क्या करे। मैं ये कहूँगा इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनीवन हु इज सीकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, फर्स्ट come from the space of giving, how I can contribute rather than what I can grab from this person. Second is आप अपने में केंद्रित रहो, अपने में मजबूत रहो। ये जानो कोई भी तुम्हारी खुशी को उखाड़ नहीं सकता, उछाड़ नहीं सकता। तीसरी बात ये है कि हम पुलिसिंग नहीं करें, जिसके प्रेम में पड़ते हैं उनके पीछे लगे रहें पीछे, और ये भी नहीं कहेंगे कि बार बार तुम सच में मुझे प्रेम करते हो क्या, नहीं तो प्रूव करो। किसी को प्रूव करना पड़े अपना प्रेम के लिए कितना बड़ा बोझ बन जाता है। डिमांड डिस्ट्रॉयज लव।